किसानों के लिए कितनी सहूलियत होगी सत्यदेव एग्रो राइस मिल? फर्स्ट ऑफ ऑल सत्यदेव एग्रो राइस मिल खोलने का मकसद ही यही था कि यहाँ के आसपास के निवासियों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए हो जाएगा सर। हम लोग एक नया शुरुआत करें ताकि उन लोग को भी रोज़गार मिले, काम मिले, और वो लोग जो घर में बेरोज़गार बैठे हैं वो निकल के यहाँ आएँ और अपनापन, यहाँ हर जगह हर तरह का अपनापन मिलेगा। उनको ये नहीं लगेगा वो किसी के अंडर में जाके काम कर रहे हैं, उनको ये लगेगा वो अपना काम कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ये तो बिहार की पहली फैक्ट्री है जिसको मेरे हस्बैंड ने बहुत शिद्दत से यहाँ पे लाए हैं। उनका यही मोटो था कि आज तक कोई भी राइस मिल में ऐसा नहीं आया था कि वो लोग सौर से हम लोग चलाएं, लेकिन जो इन्होंने पहल की वो उसके बारे में ये बताएंगे इनका आप जैसे। ठीक है, ऐसा है सर कि आपको बिहार स्टेट में जो मेरी जानकारी है कोई प्लांट सोलर से नहीं चलता हुआ राइस मिल आपको मिलेगा। मैंने उसके लिए पहल किया और मैं 630 किलोवाट का सोलर अपने छत पे ही इनबिल्ड कराया है, और इससे एक तो सौर ऊर्जा का बढ़ावा मिलेगा, दूसरा कि पोल्यूशन में भी कमी आएगी। कहीं ना कहीं आपके मिल खोलने से यहाँ के जो स्थानीय नागरिक उनको रोजगार मिलेगा जी, रोजगार भी मिलेगा, सैकड़ों आदमी को रोजगार मिलेगा, प्लस यहाँ के किसानों को जो है हम उचित मूल्य पर उनसे धान क्रय करेंगे और एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे। नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण आनंद है। मैं इनकी वाइफ अन्नपूर्णा। और उनके कर्म द्वारा जीवन को काट कर सागर को तो मैं आनंद परिवार से खासकर से आग्रह करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित के लिए आगे आए, और मंत्री जी और बाकी परिवार जो भी हमारे आनंद परिवार से आते हैं, प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम पूर्ण करें। सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित मंत्री जी के साथ ग्रामीण विकास माननीय कौशलेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं। साथ में सत्यदेव एग्रो राइस मिल के डायरेक्टर श्री प्रवीण आनंद जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और कहते हैं कि किसी काम की शुरुआत रिद्धि सिद्धि के विनायक गणेश जी को याद करके करें तो काम शुभ होता है, अच्छा होता है। एक बार बोलिए गणेश महाराज की, गणपति बप्पा। आप सभी को लाभ पहुंचने वाला है। ग्रामीण विकास माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी को पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित करें। और आप सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे अतिथियों का। और उनके बाद नालंदा के सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया जाए। तालियां बजती रहे। डीएन सिंह जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया जाए और तालियां बजती रहे, जोरदार ताली बजती रहे, गुच्छ से स्वागत करें। और लुमिनस के डीजीएम श्रीमती अनामिका सिंह जी का भी पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप सभी तालियां बजाते रहे। मंच पे आसीन हो जाए। आपने इतना बड़ा काम किया है सभी के लिए, तो मैं आग्रह करूँगी कि आप प्लीज। और हमारे सारे अतिथियों को
प्रवीण जी के द्वारा इस राइस मिल के डायरेक्टर के द्वारा हमको वस्त्र से सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सत्यदेव एग्रो राइस मिल सोलर सिस्टम से चलने वाली बिहार की पहली राइस मिल होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक प्रथाओं की ये एक मिसाल कायम करेगा जो टिकाऊ होगा। मंत्री क्रांति लाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सत्यदेव एग्रो ने प्रदेश का पहला सोलर पावर संचालित राइस मिल बन गया। जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप लोग जो खड़े हैं बैठ जाइए। जैसा कि मैंने बताया था प्रोफेशनल तो वो माहौल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ जो भी पेशेंट खड़े दिख रहे हैं वो सब हमारे परिवार है जो वेलकम है। तो मैं पूरी तरह से चाहूँगी कि वो प्लीज तालियां बजा के इन महिलाओं को थोड़ा सम्मान दें। नमस्कार, मेरा नाम मेरे पिताजी का नाम सुखदेव प्रसाद है। आज हमारे पिताजी के नाम से ये राइस मिल को लगा के उनके नाम का जो मेरे मन में इच्छा थी कि हमारे फादर का नाम जंजन में है, वो काम करने के लिए हमने पहला शुरुआत किया। इस राइस मिल का नाम सत्यदेव एग्रो राइस मिल है जो मेरे पिताजी को। बस मुझे यही बात करना है कि ये राइस मिल जो मैंने लगाया है वो सोलर पे आधारित लगाया है, जिससे हमारी ऊर्जा की खपत को बहुत ही कम कर देगा और ये बिहार में फैला राइस मिल है। इसलिए आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी सौर ऊर्जा की तरफ जाएँ और एनर्जी को बचाएँ, आगे भविष्य में ये काम आए। धन्यवाद। एग्रो इंडस्ट्री सिद्धियामा के इस इंडस्ट्री के व्यवस्थापक श्री प्रवीण आनंद जी और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित नालंदा के सांसद भाई कौशल कुमार जी, मंच पर बैठे श्री डी.एन. सिंह जी, श्री पंकज कश्यप जी, श्री पवन कुमार जी, श्रीमती अनुपमा कश्यप जी, श्री सत्येंद्र कुमार जी, जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित श्री झूलन सिंह जी, श्री सत्येंद्र कुमार जी और यहाँ पर इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माता बहनें, प्यारे बच्चे और प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, आज यहाँ पर आके काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि बिहार में भी सौर ऊर्जा के माध्यम से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही है। पहले बिहार के लोग सौर ऊर्जा संचालित इंडस्ट्री देखने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते थे। अभी अब सौर ऊर्जा की इंडस्ट्री देखने के लिए अब दूसरे प्रदेश से भी लोग बिहार में आएंगे, ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले
जो व्यवस्थापक हैं, जो संचालक हैं, जिनके प्रयास से ये कार्य हो रहा है, उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपने अच्छा काम किया है, नेक काम किया है। और इसी तरह के काम जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में जिनको रुचि है कर रहे हैं, उनको भी शुभकामना देना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन से परेशान है और वैसे हालात में हम सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो आज जो जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रहा है, उससे हम मुकाबला भी कर पाएंगे। तो इस तरह के काम करने वाले लोग बिहार में आगे आ रहे हैं, वो अच्छा संदेश भी दे रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। और ये जानकर और खुशी होती है कि जापानी मॉडल, जो जापान की जो टेक्नोलॉजी है, जापान की जो मशीनरी है, उससे इसका संचालित कर रहे हैं। दूसरी जानकारी ये भी मिली कि 1 घंटे में जो धान की कुटाई होगी, 12 मीट्रिक टन चावल बनाया जाएगा धान से, और एक दिन में 240 टन चावल का उत्पादन करने की क्षमता इससे यहाँ पर जो स्थापित संयंत्र हो रहे हैं, उनके पास ये क्षमता होगी, तो बहुत बड़ी बात है। आजकल तो देख रहे बिहार में हमारा डिमांड बढ़ रहा है उष्णा चावल का, लेकिन हमको थोड़ा बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम साफ साफ बोलते हैं कि बाप जो मिलर है बिहार के, बंगाल से उष्णा चावल ला रहे हैं और धान को सीधे बाजार में बेच रहे हैं। अगर ऐसी इंडस्ट्रियां बिहार में काम करने लगे तो सिर्फ उष्णा चावल का हम उत्पादन पर आत्मनिर्भर भी नहीं बनेंगे, बल्कि जो डिमांड है बिहार में लगभग 90% 95% उष्णा चावल का उपयोग बिहार में खाने में करते हैं। अगर हम कुछ पूर्व पश्चिमी के कुछ जिले को छोड़ दें, भभुआ को छोड़ दें, बक्सर और आरा को छोड़ दें, और सासाराम और आधा औरंगाबाद को छोड़ दें, तो बिहार के अधिकांश जिले आज उष्णे चावल पर आज निर्भर कर रहे हैं। अभी तक राज्य में जो हमारी इंडस्ट्रियाँ लगी है उष्णा चावल का 72% उष्णा चावल का उत्पादन हो रहा है, लेकिन 72% उत्पादन नहीं हो रहा है। तो बाहर से लाकर के 72%, जिस मिल की कैपेसिटी 240 मीट्रिक टन है, उसको अधिकारी से मिल करके जो व्यवस्थापक हैं, ये 240 की जगह 640 मीट्रिक टन उत्पादन का एक दिन में उन लोगों ने निर्धारित करा दिया है। तो जब ऐसी इंडस्ट्रियाँ लगेगी तो जो लोग ट्रेड करने में लगे हैं, जो लोग अधिकारी से मिलकर के गलत काम कर रहे हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इंडस्ट्री की आज जरूरत है जो आज यहाँ पर हो रहा है। और इसके अलावा जो सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वह अभी 246 किलोवाट की क्षमता है, लेकिन इनको बिजली भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कहा हमने पहले कि मौसम का मिजाज ठीक नहीं है, और जब मौसम का मिजाज ठीक नहीं है तो ज़्यादा कभी धुंध होता है, ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं निकलती है अधिकांश दिनों में। तो उसके लिए वैकल्पिक भी व्यवस्था इन्होंने की है, यानी 680 किलोवाट बिजली से का भी इन्होंने इंतजाम किया है। ये हम समझते हैं कि इनकी इंडस्ट्री रेगुलर चलता रहे। अगर प्राकृतिक ने साथ दिया तब भी चलेगी, और प्राकृतिक ने थोड़ा बहुत हमें धोखा दिया तब भी इंडस्ट्री 24 घंटा चलती रहेगी। इसके लिए इन्होंने इंतजाम किया है। तो हर प्रकार से इन्होंने इस तरह का काम किया है कि ये अच्छी सोच है, अच्छा विजन है, और इस तरह के काम और लोगों को
लगना चाहिए। लोग कहते हैं बिहार में रोजगार नहीं है, लोग कहते हैं बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसी ऐसी इंडस्ट्रियां लग जाए तो हजारों लोगों को रोजगार आज इस इंडस्ट्री से मिलेगी। और जो छोटे से छोटे चाय बेचने वाले हैं, ठेला खींचने वाले हैं, ट्रक चलाने वाले हैं और अन्य तरह के व्यवसाय करने वाले लोग हैं, इससे जुड़ेंगे तो हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो आप सोच लीजिए कि रोजगार के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और जो काम हमारी सरकार चाहती है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि हमारे बिहार के उद्यमी अगर बिहार में रोजगार अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए हर प्रकार की सहायता सरकार की तरफ से की जा रही है। और सिंगल विंडो सिस्टम भी बिहार में लागू किया है ताकि जो उद्यमी हैं उनको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़े। एक जगह अगर वो आवेदन देंगे तो सब जगह से पूरी प्रक्रिया करके उनको कागज को ठीक भी करेंगे और समय पर उनको हर प्रकार की जो इंडस्ट्री के लिए सुविधाएं उनको देने का भी हम काम करेंगे। तो मैं इस अवसर पर तो आज शुभकामना देने के लिए आए थे, थोड़ा लेट भी हो गया, आज कार्यक्रम भी हम लोग का था, लेकिन लेट से ही सही लेकिन अच्छा काम हो रहा है, नेक काम हो रहा है और ज्यादा लागत नहीं है। मात्र 35 से 40 करोड़ रुपए अगर इस इंडस्ट्री पर खड़ा करके कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास और भरोसा हो रहा है कि सिर्फ हम बिहार में रोजगार पैदा इंडस्ट्री ही नहीं लगाएंगे बल्कि रोजगार भी पैदा करेंगे। यही करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करें। सत्यदेव एग्रो मिल के उद्घाटन करता और बिहार सरकार के मंत्री हम सबों को नेता आदरणीय कुमार जी इस कार्यक्रम में सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ। इस तरीके के राइस मिल जो 16 से चले यह पहला मिल है और इसके लिए सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। कई तरह की मिलों में खोलने के लिए सरकार सुविधा दे रही है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और भाई प्रवीण जी तो मैं बधाई विशेष रूप से देना चाहता हूँ कि पहला इंडस्ट्री यह राइस मिल 16 प्लांट का लगा है बिहार में। मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी साहस को बढ़ाया है। निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस आदमी के पास साहस होता है, काम करने का क्षमता होता है और वो सोचता है कि हम आगे बढ़ें, तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। उन्होंने जो रिस्क लिया है मैं उनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा कार्य किया है। और माननीय मंत्री ये बता रहे थे कि बिहार में यह पहला प्लांट है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मैं समझता हूँ कि हमारे बिहार में इंडस्ट्री के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कई फैक्ट्रियां लग रही है, नालंदा में भी बहुत सा फैक्ट्रियां लगी है और कई लग रहे हैं। तो आज जो लोगों में विश्वास जगा है, जो 2005 का पहले बिहार था उस बिहार ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ये 2025 का जो चुनाव होने वाला है वो 2005 को याद नहीं करना चाहिए कि अगर 2005 का पहले का बिहार अगर रहे तो मैं समझता हूँ जो इंडस्ट्री लग रहा है, हमारे जो लोग को रोजगार करना होगा, जो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा वो बंद हो जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को निवेदन करेंगे कि 2025 का जो चुनाव होगा तो उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बने, यह भी मैं आप लोगों से विनती और निवेदन करूँगा। लगातार चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, पूरा प्रयास है कि बिहार को कैसे हम आगे ले जाए।
आप याद करिए कि 2005 के पहले वो हिम्मत नहीं करता था कि हम इंडस्ट्री लगाएं। जो लोग लगाए हुए थे वो बेचकर भाग गए। हमारे ग्रामीण प्रदेश में देखते थे कि सामने कोई घर नहीं जाता, शटर लोग लगा करके दुकानदार लोग सामने हैं, तो वो दिन नहीं देखना पड़े, तब यह इंडस्ट्री चलेगा। और मैं प्रदेश को विशेष रूप से बधाई देता हूँ, उन्होंने यह काम करके इस इलाके के लोगों को रोजगार के लोगों को काम भी मिलेगा। और जो भी इस इलाके में अब तो जमीन भी यहाँ काफी महंगा होगा, जो जमीन आवागमन का काफी सुविधा सरकार दे रही है, बिजली की भी सुविधा है। इसके बारे में मंत्री विस्तार से बता रहे थे कि पावर के साथ साथ सोलर प्लांट, मान लिया जाए बरसात के मौसम में हो सकता है सोलर प्लांट बिजली कम दे, बरसात के मौसम में या जाड़े में भी कम देगा, गर्मी में तो पूरा चलेगा। तो ऐसे हालत में उन्होंने पावर हीट का भी यूज करेंगे और सोलर का भी सुनिश्चित रूप से अगर पूरा साल अगर ये चावल उत्पादन करेंगे इतना, तो मैं समझता हूँ कि काफी हजारों टन में होगा। अब सोच लीजिए कि उसका लाभ भी मिलेगा। और उन्होंने जो काम किया उसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, सबका दिल से स्वागत है, सब एंजॉय करें, देखें कितना अच्छा है और सब चावल यहीं से लेके जाएं। सभी को यहाँ पर आई हूँ और यूनिस वैसे तो पूरे देश में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, बट आज मैं पहली बार बिहार में आई हूँ। इसके पहले मैं कभी बिहार में आई हूँ, तो एक इमेज बनी होती है, वो इमेज आज पूरी तरीके से टूट गई। जो बिहार मैंने यहाँ पर आकर देखा, ये इंडस्ट्री मैंने यहाँ पर आके देखी और इस इंडस्ट्री के सारे कार्यक्रम को कई करते हुए पूर्णा जी को देखा, तो मुझे इस बात का भरोसा है कि बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और यूनिस का इसमें पूरा सहयोग रहेगा। जिस भी इंडस्ट्री में या जिस भी स्कूल में, कॉलेज में, मेडिकल में, जहाँ भी पावर की आवश्यकता है, वहाँ पर यूनिस हमेशा आगे है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रवीण जी को कि उन्होंने यहाँ पे रोजगार के इतने सारे अवसर यहाँ के लोकल लोगों को प्रदान करे। और मैंने पंजाब में देखा है कि जहाँ भी कोई इंडस्ट्री लगी होती है, कभी एक भी इंडस्ट्री किसी गाँव में लगती है, उस पूरे गाँव की काया पलट हो जाती है। और अब जब मैं अगली बार यहाँ आऊँगी तो मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरे गाँव की काया पलट हो चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। उसके बाद सदेंद्र जी तैयार रहेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये छोटा सा मेक इन स्टील की तरफ से और हमारे बीच आज हम एक ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं और मुझे गर्व है कि हम यहाँ पर दनियावा क्षेत्र में नए चावल मिल का उद्घाटन कर रहे हैं। यह मिल न केवल हमारे क्षेत्र को आर्थिक प्रगति में योगदान देगा, बल्कि हमारे किसान की मेहनतों को भी पहचान देगा। स्वागत करें, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी में सच में तैयारी तो लगती है। जो हमने फाइंड किया है, भैया मोबाइल और इसके बाद इन्होंने तो इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है और उसके बाद सर हम लोगों को भी सम्मानित करना बनता है, तो आप अपने हाथों से इन लोग को सम्मानित करें। दोनों बहुत ही अच्छा एंकरिंग किया है उन्होंने। हम देखते हैं सोलर सेल से संचालित होने वाले बिहार के पहले राइस मिल को। और इसी क्रम में उन्होंने एक सवाल पूछा था कि बच्चों बताओ, पैजामा एक वचन है कि
है।